दोस्तों नमस्कार। देश के अंदर कुछ लोग शोर मचाते हैं अंबेडकर विद्वान थे, ठीक है ओके। अंबेडकर महान थे, ठीक है ओके। अंबेडकर सबसे बड़े विद्वान थे, ठीक है ओके। अंबेडकर जी ने संविधान बनाया, ठीक है ओके। यदि अंबेडकर जी ना होते तो संविधान नहीं बनता। नो, ये हमारे देश का अपमान है। मैं बना सकता हूं 5 मिनट के अंदर संविधान। पहले सवाल, क्या ये जो संविधान बना है पूरी तरह ठीक है? यदि ऐसा होता तो 100 से अधिक संशोधन नहीं होते। धर्म की नौटंकी रोड पर चालू है। धर्म ने आपस में झगड़ा करके हमारे देश को जितना क्षति पहुंचाया है उतना किसी और ने नहीं। क्या कर रहा है संविधान? कर्मचारी यहाँ नौकरी लेने के लिए मर मिटते हैं। नौकरी मिल जाती है तो सारे कर्मचारी देश को जम के लूट रहे हैं। क्या कर रहा है संविधान? जमीन, सपोज कीजिए आप गरीब हैं, आपकी गरीबी बढ़ती जा रही है, आपको जमीन चाहिए। कौन देगा जमीन? सरकार देगी। कहां से देगी? बिहार सरकार। यदि बिहार सरकार ना हो तो किसानों से छीन कर देगी। कैसे छीनेगी? अंबेडकर साहब जी ने संविधान बनाया तो फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार में संपत्ति के अधिकार को डाल दिया। कैसे सरकार छीन सकती है? वो 44वें संशोधन में मुरारजी देसाई की सरकार थी। गनीमत है कि उसे संशोधन करके संपत्ति के अधिकार को विधिक अधिकार, कानून का अधिकार बना दिया गया कि सरकार कानून बनाकर चाहे तो मुआवजा देकर संपत्ति छीन सकती है। मेरा नाम सुनील है। किसी ने मुझ पर केस कर दिया कि आप सुनील नहीं अनिल हैं। ये साबित करने में कि मैं सुनील हूं 15-20 साल लग जाएंगे। कोई गारंटी नहीं है कि मैं साबित हो भी पाऊंगा। हमारा संविधान क्या एक नकल है। ब्रिटेन की पूरी संसदीय प्रणाली रखी गई। अमेरिका से, आयरलैंड से, ऑस्ट्रेलिया से बहुत सारी चीजें ली गई हैं। चलिए अब हम संविधान 5 मिनट के अंदर बनाते हैं। सबसे पहले परिभाषा। मैं संविधान के बारे में विशेष पढ़ा नहीं हूं, आर्टिकल वगैरह मुझे याद नहीं है ज्यादा, लेकिन मैं सोच रहा हूं संविधान की परिभाषा ये होनी चाहिए कि नियम कानून का वो संग्रह, कलेक्शन, जिसके तहत किसी देश की सत्ता अच्छी तरह चलाई जाती है, वो उस देश का संविधान होता है। चलिए अब शुरू करते हैं। गांव के लोगों से कहा जाएगा, 1000 की आबादी पर गांव के लोगों से 3 व्यक्ति चुनने के लिए कहा जाएगा, 3 प्रतिनिधि चुनने के लिए। 1000 की आबादी पर प्रत्येक गांव 3 प्रतिनिधि चुन लिए। वो 3 प्रतिनिधि जाएंगे कहां? पंचायत में। और पंचायत स्तर पर 3 प्रतिनिधि वो सब मिलकर चुनेंगे, हर गांव के 3-3 प्रतिनिधि। अब पंचायत में चुने हुए प्रतिनिधि जाएंगे ब्लॉक पर, और ब्लॉक पर 3 प्रतिनिधि चुनेंगे। वो कैसे चुनेंगे? गांव से लेकर पूरे तक हाथ उठाकर चुनेंगे। उसके लिए मतदान नहीं होगा, एक जगह बैठाकर हाथ उठाकर चुना जाएगा। अब पंचायत के 3 प्रतिनिधि जाएंगे डिस्ट्रिक्ट में, और डिस्ट्रिक्ट में 3 लोगों को चुनेंगे। डिस्ट्रिक्ट में चुने हुए 3 प्रतिनिधि जाएंगे स्टेट के राजधानी में, और वहां 3 प्रतिनिधि चुनेंगे। और वो 3 प्रतिनिधि स्टेट के, हर स्टेट के 3 प्रतिनिधि चुने हुए जाएंगे दिल्ली, भारत सरकार की राजधानी में। वहां 3 प्रतिनिधि चुनेंगे, और वो कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका के हेड होंगे। अब राज्य के चुने हुए सभी प्रतिनिधि और 3 सेंटर में चुने हुए प्रतिनिधि मिलकर देश की सत्ता चलाएंगे। अब जहां जैसे पद की आवश्यकता होगी ये लोग मिल बैठकर निर्णय लेंगे और नए नए पद क्रिएट करेंगे। अब थोड़ी थोड़ी विशेष बातें। दुष्ट गांव, जो गांव 3 प्रतिनिधि नहीं चुन पाएगा, आपस में झगड़ा कर लेगा, विवाद कर लेगा, उसका नाम होगा दुष्ट गांव। लिखा जाएगा पोस्टल पे कि ये गांव दुष्ट गांव है। ये लोग 3 प्रतिनिधि नहीं चुने, आपस में झगड़ा कर लिए, और उनका 5 साल तक शासन प्रतिनिधि के अनुसार नहीं होगा, पुलिस के पावर में होगा। देश में सभी नागरिकों का समान अधिकार होगा, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन देश में कुछ लोग तो ऐसे होंगे जो अपने हाथ पैर से अपने पेट को पाल नहीं सकेंगे, तो उन्हें सरकारी सुविधा दी जाएगी, लेकिन उन्हें जाहिल ग्रुप में रखा जाएगा, निकम्मा ग्रुप में। और उसके घर के आगे पोस्टर टंगेगा जिसमें लिखा होगा कि मैं जाहिल ग्रुप का आदमी हूं, अपने हाथ पैर कमाई से अपने पेट को नहीं पाल सकता, मेरा खर्चा सरकार देती है। समाज में अपमान जब उसे मिलेगा तो हतोत्साहित होगा,
और जल्दी से कम बच्चा पैदा करेगा, खर्चा कंट्रोल में रखेगा, इसके बाद मेहनत करेगा, मेहनत करने के बाद जल्दी से जाहिल ग्रुप से बाहर निकलकर आएगा और सम्मान की जिंदगी जिएगा। इसके बाद धार्मिक प्रतिबंध, शुरू से लेकर अंत तक धर्म के झगड़ों ने हमारे देश को क्षति पहुंचाई है, तो धर्म की नौटंकी बंद की जाएगी। जिसको जो धर्म मानना है शांति से, लाउड स्पीकर नहीं बजेगा किसी भी धर्म का। धर्म मानना है अपने घर के अंदर मानो या शांत होकर मानो। धर्म के लड़ाई की आंच देश पर नहीं आनी चाहिए। इसी के साथ हम अपनी वीडियो को समाप्त कर रहे हैं दोस्त। नमस्कार।